हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश का जो स्पेशल करंट अफेयर्स है, यानी हिमाचल प्रदेश में जो हाल फिलहाल में चल रहा है, उसको लेकर हम ये वीडियोस जो है आपके लिए बनाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या एचएस एंड अलाइड सर्विसेज के लिए मैंने अलग से करंट अफेयर का सेशन चलाया हुआ है, जिसमें मैं सेक्शन वाइज करंट अफेयर्स ले रहा हूँ। आप जो है हमारे चैनल पर जाके वहाँ पे भी अलग से जो है वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अभी हिमाचल प्रदेश में करंटली क्या चल रहा है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें फ्रेश चेरीज एंड प्लम्स के लिए। चेरीज एंड प्लम्स जो है वो फ्रूट है जिसका प्रोडक्शन मेनली हिमाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, इसके लिए न्यूज क्यों है ये? आखिर न्यूज इसलिए है क्योंकि हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने जो चेरीज एंड प्लम्स हैं, दोनों फ्रूट्स को जो है वो एक्सपोर्ट किया है ओमान कंट्री को। किसको किया है? ओमान कंट्री को। और इसकी पहली जो खेप है, ठीक है, पहला जो कंसाइनमेंट है वो 27 जून 2026 को जो है वो ओमान पहुंचा था, यहां से चला था, और जुलाई 2026 को जो है कंसाइनमेंट पहुंच गया था ओमान। ठीक है, तो पहली बार हिमाचल प्रदेश अपना कोई जो है फ्रूट क्या कर रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये है इसका मीडियम क्या है, वो है आपका एयर कार्गो, यानी एयर कार्गो से ये जो है पहली बार हिमाचल प्रदेश में से भेजा गया। फ्रेश चेरीज एंड प्लम्स इसमें थे और इसको डिपार्चर किया गया था चंडीगढ़ एयरपोर्ट से। ओके, तो इसलिए ये न्यूज में बहुत ज्यादा है। तो ये आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें क्या है कि इसका जो कोऑर्डिनेशन एजेंसीज हैं, ठीक है, जो एजेंसीज इसको कोऑर्डिनेट कर रही हैं, उनके हम यहाँ नाम लेते हैं। पहली है हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन, एचपीएमसी। हिमाचल प्रदेश के बच्चे जानते ही होंगे एचपीएमसी है क्या। ठीक है, दूसरा है आपका ये हिमाचल प्रदेश की स्टेट की अपनी एजेंसी है। और इसको ऐसा तो है नहीं कि हिमाचल प्रदेश जो है अपने बिहाफ पे जो है एक बिग लेवल पर जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है, उसको फिर सेंटर की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो उसके लिए हमारे पास एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा होती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। दोनों ने मिलकर जो है कंबाइंडली ये एक टाइप से ऑपरेशन जो है वो किया है और एक्सपोर्ट किया है फ्रेश चेरीज एंड प्लम्स को। किसके लिए? ओमान के लिए। तो ये जो एक्चुअली जो दोनों ही फ्रूट्स हैं, इनकी अगर हम बात करें, ये स्टोन फ्रूट इनको बोला जाता है, यानी गुठली वाले फल। जिन फल में गुठलियां निकलती हैं अंदर, उनको स्टोन फ्रूट्स बोला जाता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इनमें वाटर की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और हिमाचल प्रदेश में ये शिमला और उसके आसपास के रीजन्स में काफ़ी मात्रा में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। एक्सपोर्टेड फ्रूट्स की अगर हम बात करें, 400 किलो तो जो है फ्रेश जो चेरीज हैं वो भेजी गई हैं, और 400 किलो फ्रेश प्लम्स भेजे गए हैं। टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 800 केजी यानी 8 क्विंटल का जो है वो किया गया है। ओके, ठीक है। लीडरशिप की बात करें, जगत सिंह नेगी जो भी कि मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू हॉर्टिकल्चर एंड ट्राइबल डेवलपमेंट हैं, कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। उनके जो है नेतृत्व में ये फ्रेश चेरीज एंड प्लम्स को एक्सपोर्ट किया गया। ओके, तो ऐसे हम जो है एक एक करके सारी न्यूज जो है यहाँ से कवर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अपेडा क्या है और एचपीएमसी क्या है। एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि अपेडा का क्या काम है, तो हमें जानना चाहिए कि व्हाट इज अपेडा एंड एचपीएमसी, सॉरी। ओके, तो अपेडा की बात करें तो पूरा नाम जानते हैं आप, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपेडा होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी होती है। ये एक्चुअली क्या करती है, पूरे देश भर में, हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में ये क्या करती है, जो फार्मर्स हैं उनके जितने भी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रोसेस करने में क्या करती है, ये उनको असिस्ट करती है, यानी सहायता करती है। ठीक है, पूरे भारत में कहीं भी किसान जो है अगर अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसके लिए ये एक तरीके से उसको गाइड करती है और उसको बताती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये काम मेनली अपेडा का होता है। साथ ही ये एक्सपोर्ट करने से पहले क्वालिटी टेस्टिंग भी करती है। ठीक है, और उसी के साथ उसकी जो फ्रूट्स या कोई भी प्रोडक्ट है आपके पास में, कोई भी एग्रो प्रोडक्ट है, उसकी ग्रेडिंग करती है। ग्रेडिंग का मतलब होता है कि अलग अलग कैटेगराइजेशन करना या अलग अलग वर्गीकरण जो है आपके उत्पाद का करना, ये काम उसका साथ ही पैकेजिंग के लिए गाइड करती है। ठीक है, कॉम्प्लायंस विद जो है फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स जो है उनको देखती है, और एयर कार्गो का कोऑर्डिनेशन तक काम अपेडा का होता है। तो ये फार्मर्स को एक तरीके से गाइड करती है। ओके, एचपीएमसी की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन है। हिमाचल प्रदेश की एक ये स्टेट की अपनी एजेंसी है। इसका काम होता है ग्रेडिंग करना, ग्रेडिंग वही वर्गीकरण करना होता है।
साथ ही पैकिंग, क्वालिटी टेस्टिंग और एक्सपोर्ट अरेंजमेंट की ये एजेंसी सीधे संपर्क करती है अपेड़ा से, क्योंकि अपेड़ा जो है वो अपनी सेंटर की एजेंसी है, उसी का जो है संपर्क अलग अलग जो विभिन्न जो आपके देश हैं उनसे जो है संपर्क होते हैं। तो ऐसे ये इससे जो है एक तरीके से अपना कनेक्शन साधती है। और मेन काम जो होता है ये मार्केटिंग असिस्टेंस देती है फार्मर्स को। मार्केटिंग असिस्टेंस यानी विपणन सहायता देती है, कैसे जो है किसान को अपना विपणन यानी मार्केटिंग करनी है, उसके लिए सहायता जो है वो एचपीएमसी करती है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या आपने करना क्या है कि जैसे मेंस एग्जामिनेशन आपका हिमाचल प्रदेश का है, एचएएस का है, तो ऐसे ऐसे जो है ये छोटे छोटे जो एग्जाम्पल्स हैं क्वेश्चन में आप डाल सकते हैं एचपीएमसी का, अपेड़ा का। तो मेन वर्क जो है एचपीएमसी का वो एक तरीके से फार्मर्स को असिस्ट करना होता है। ठीक है, जो आपके जो है चाहते हैं कि एक्सपोर्ट करना। अब हम बात करते हैं कि इस एक्सपोर्ट से, इस निर्यात से के महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि एंट्री इनटू इंटरनेशनल मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट ऑफ हिमाचल चेरीज एंड प्लम्स। चेरीज एंड प्लम्स की अगर हम बात करें तो पहला एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो इसलिए न्यूज में अब ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश ने किसी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट नहीं किया, इससे पहले बहुत सारे प्रोडक्ट करता है। हिमाचल का जो एप्पल है वो काफी टाइम से, और जो है जो देखा जाए बड़ी मार्केट हिमाचल प्रदेश में एप्पल्स की है, एप्पल्स को पहले से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। वो भी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन चेरी एंड प्लम्स का पहला एक्सपोर्ट है हिमाचल प्रदेश का, इसलिए न्यूज में है। ठीक है, साथ ही क्या होगा, तो ये बात है। दूसरा क्या है कि पोटेंशियल फॉर हायर इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, तो इससे एक तरीके से फार्मर्स को बेटर प्राइसेस मिल सकते हैं। जिस चीज का एक्सपोर्ट होता है तो उसके प्राइसेस भी अच्छे मिल जाते हैं। साथ ही बूस्टिंग द हॉर्टिकल्चर सेक्टर, और जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है आपका, ठीक है, तो वनस्पति जो एक तरीके से वनस्पति की जो खेती है उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं, तो उसे एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा, यानी उसको वैश्विक पहचान मिलेगी। जब भी किसी प्रोडक्ट को वैश्विक पहचान मिलती है तो उसके प्राइस बूम करने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहती है, ये आप जानते ही होंगे। जैसे जीआई टैग होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि जो आपका भौगोलिक संकेतक होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, वो ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाता है, यानी वैश्विक पहचान दिलाता है। जब भी वैश्विक पहचान मिलती है किसी भी उत्पाद को तो उसके प्राइस अच्छे होते हैं, और कहीं ना कहीं एक तरीके से फार्मर्स को भी एक बूस्ट मिलता है इस काम को करने का, या यूं कहें कि उसको प्रेरणा मिलती है कि चलिए इस काम को किया जाए। तो ये होता है। तो ये जो हॉर्टिकल सेक्टर में जितने भी आपके स्टेट के स्टोन फ्रूट्स हैं, स्टोन फ्रूट्स यानी गुठली वाले जितने भी फल हैं, उनको ग्लोबल रिकॉग्निशन यानी वैश्विक पहचान इससे मिल सकती है। फ्यूचर एक्सपोर्ट भी इससे हो सकते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट, यानी आगे जो है भविष्य में जो अदर प्रोडक्ट हैं उनको भी और ज्यादा जो है वो एक्सपोर्ट होने के जो है चांसेस ज्यादा हैं, यानी उसको एक्सपोर्ट, जैसे ओमान में देखें, ओमान में एप्पल्स का जो है एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। ठीक है, ऑलरेडी एप्पल का एक्सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में से एप्पल का एक्सपोर्ट नहीं होता है, होता है। साथ ही पियर्स जो है आपके नाशपाती जिसको कहते हैं, ठीक है, आपके जो पिचेस हैं जिसको माड़ू कहते हैं, और अदर जो है हाई क्वालिटी जो फ्रूट्स होते हैं उनको भी जो है ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल सकती है, और इससे वो जो है पहचाने जा सकते हैं। जैसे हाई क्वालिटी में जो है यहाँ पे संतरा होता है आपका, और कीवी एक फल है जो हिमाचल प्रदेश में जिसका हैवी प्रोडक्शन होता है, आप जानते हैं मैसिव प्रोडक्शन किया जाता है, भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो ऐसे जो फल हैं वो भी एक्सपोर्ट हो सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में जितना भी फल होता है उसका अधिकांश भाग, भारत की पॉपुलेशन इतनी है कि वो जो है ज्यादातर उसका कंजप्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत में जो पहाड़ी राज्य हैं वो क्या करते हैं कि पहाड़ी राज्य ज्यादातर जो डिपेंडेंट रहते हैं वो आपके फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर ही रहते हैं, जो वनों के जो उत्पाद हैं उन पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो भारत में ही जो है मांग इतनी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट से ग्लोबल पहचान मिलती है। अब दूसरी जो न्यूज है वो है एंटी चिट्टा मूवमेंट। अब चिट्टा क्या होता है पहले से ही बता दूं मैं आपको। चिट्टा एक व्हाइट कलर का जो है आपका एक ड्रग्स होता है, ठीक है, और ये जो है एक तरीके से जो हमारे जो यूथ है, यूथ को नशे में जकड़े हुए है, क्योंकि पंजाब से लगता हुआ जो है वो हिमाचल प्रदेश से आप जानते ही हैं, और पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों जो हैं वो यूथ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि यूथ क्या है कि यूथ आजकल वो नशे की चपेट में आ चुका है। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक एंटी चिट्टा मूवमेंट, ठीक है, तो ठाकुर सुखविंदर सिंह ने एंटी चिट्टा मूवमेंट जो है वो 15 नवंबर 2025 को पूरे प्रदेश भर में स्टार्ट की थी। ठीक है, उसके लिए इन्होंने क्या था कि जो है इसका जो ऑब्जेक्टिव था कि किसी ना किसी तरह से चिट्टा फ्री हिमाचल प्रदेश बनाना है, यानी चिट्टा मुक्त हिमाचल प्रदेश का निर्माण करना है। तो चिट्टा स्थानीय शब्द है, ठीक है, तो ये ड्रग्स है आपका एक तरीके से, और इसको जो है
लोकल लैंग्वेज में जो है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों में ही चिट्टा बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, पंचायत एंड जनरल सिटीजन्स सभी को जो है इसके साथ कैंपेन में जो है वो एसोसिएटेड किया था 15 नवंबर 2025 को। ठीक है, तो ये जो है इसने मुहिम चलाई थी। इस मुहिम की अगर हम बात करें आज न्यूज में क्यों है, ठीक है, क्योंकि जो है इसके लिए जून 2026 को एंटी चिट्टा डे घोषित करके पूरे प्रदेश भर में जो है ये एक मुहिम चलाई गई है। ठीक है, इसमें आपका पुलिस पर्सोनल और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ठीक है, जितने भी आपके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं सभी को जो है ऑर्डर दिया हुआ था कि सभी को आदेश कि आप जो है इस मुहिम का हिस्सा बने। और साथ ही पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चले गए, जैसे रैलीज करके, प्लेजेस करके, ठीक है, स्ट्रीट प्लेज, नुक्कड़ नाटक करके, सेमिनार्स करके, स्कूल एंड कॉलेजेस प्रोग्राम और सोशल मीडिया कैंपेन। सबसे ज्यादा प्रभावी जो है, इफेक्टिव जो है वो आजकल देखा जाए तो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया जो है ज्यादा प्रभाव डालता है, तो इससे जो है ये चलाया गया था। एक्शन अगेंस्ट ड्रग्स ट्रैफिकिंग, अगर ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है आज तक, उसकी अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट एंड पुलिस ने मिलकर बहुत सारे जो है एक्शन इसके अगेंस्ट लिए हैं। तो इंटेंसिफाइड एक्शन अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड ड्रग नेटवर्क्स, जैसे कि जितने भी जो है इसमें जो है लोग पकड़े जाते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लिए जाते हैं। एनडीपीएस जो है हमारा एक एक्ट होता है, पूरे देश का एक ही एक्ट है एनडीपीएस, उसके अंडर सेक्शन कोई भी अगर लीगल एक्शन होता है वो लीगल एक्शन लिया जाता है। ठीक है, और ऐसी तरह जो एक तरीके से जो नारकोटिक्स ब्यूरो है आपकी, वो क्या करती है कि एडवांस में आइडेंटिफाई करके जो है सभी की एसेट सीज करती है। तो ये जो है एक्शंस जो है वो गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं और लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रॉपर्टी भी सीज इसके द्वारा की गई है। अब हम बात करते हैं, ये बात हुई हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश स्टेट की। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं आगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल कैंपेन क्या कहता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली पहले से ही जो है NMBA नशा मुक्त भारत अभियान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया हुआ है। तो बहुत सारे जो है इसमें जो स्कॉलर्स हैं वो एंटी चिट्टा जो स्कीम है इसको जो है हिमाचल प्रदेश में जो है इसको देखा जा रहा है कि एक तरीके से इसी के अंडर जो नशा मुक्ति भारत अभियान है उसी का एक दूसरा स्वरूप जो है मानकर इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी मूवमेंट पहले से चली हुई है। अगर हम बात करें अदर मेजर इनिशिएटिव ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट ने क्या लिए हैं, पहले से इन्होंने एंटी चिट्टा वॉलंटियर स्कीम, आप वॉलंटियरली यानी स्वैच्छिक रूप से एंटी चिट्टा मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही जो है अलग अलग पंचायत लेवल पर यानी पंचायत स्तर पर एंटी ड्रग कमेटीज एस्टेब्लिश की गई हैं और एंटी ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं स्कूल और कॉलेजेस में चलाए गए हैं। और साथ ही जो भी यूथ इसकी चपेट में आ चुका है उनके लिए जो है रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आदि जो है वो भी चलाए गए हैं। और साथ ही जो है एम्फेसिस ऑन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनडीपीएस और PIT एनडीपीएस एक्ट्स हैं, तो उसके साथ ही हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है इसके साथ एनडीपीएस और PIT एनडीपीएस जो आपके एक्ट हैं उसके अंडर जो भी एक्शन होता है, जो भी लीगल एक्शन होता है वो भी टाइम टू टाइम जैसा कि मैंने बता ले रही हैं। अब दूसरा है कि न्यू हेलीकॉप्टर सर्विसेज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है आपको सुनकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि जो है अंडर RCS उड़ान स्कीम है। RCS का मतलब है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़ान स्कीम। उड़ान जानते हैं आप, उड़े देश का आम नागरिक, बहुत पुरानी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उससे कनेक्ट करके हिमाचल गवर्नमेंट ने RCS उड़ान स्कीम चलाई है। इसमें कुल्लू वाया मंडी चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो दी जाएगी। कुल्लू, मंडी, चंडीगढ़, या तो आप कुल्लू से मंडी जाए, मंडी से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से वाया मंडी कुल्लू, जैसे भी आपको जाना है तो जो है वो हेलीकॉप्टर स्कीम जो है इसमें दी जा रही है। ये भी 6 जुलाई 2026 को जो है इसका इनॉग्रेशन चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है वो किया था। और इसकी जो है कंपनी जो है जैसे ऑपरेट करेगी वो हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, ये पूछा जा सकता है, हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड HAPL जो कंपनी है, जो एजेंसी है, ठीक है, वो इसको जो है एक तरीके से ऑपरेट कर रही है। ऑब्जेक्टिव आप जानते ही हैं कि अफोर्डेबल कनेक्टिविटी जो है वो कुल्लू, मंडी और चंडीगढ़ के बीच देनी है। ठीक है, चलिए तो उड़ान के फेयर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो अकॉर्डिंग टू जो है हिमाचल प्रदेश जो हेरिटेज साइट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मंडी और से चंडीगढ़ का जो फेयर है वो 3500 यानी 3500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे पर पर्सन। ठीक है, ये पूरे हेलीकॉप्टर का किराया नहीं है, पर पर्सन देना है। ठीक है, उसी के साथ कुल्लू, मंडी, चंडीगढ़ से अगर आप पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपको 8500 यानी 8500 रुपये इसका जो है वो एक तरीके से फेयर होगा। ठीक है,
तो आरसीएस स्कीम आप जानते ही हैं कि उड़े देश का आम नागरिक एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और एक तरीके से जो है स्मॉल टाउन्स को एविएशन नेटवर्क से जोड़ना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, और अफोर्डेबल एयर ट्रेवल कराना जो है इसका ऑब्जेक्टिव है। साथ ही जो है फास्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो है वो रिमोट एरियाज को देनी है। तो ये चीजें हैं। अदर हेलीकॉप्टर सेवा भी जो है ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में चली हुई है, जैसे कि संजौली शिमला जो है वहां से आप जो है बुंटार कुल्लू जा सकते हैं। ठीक है, बुंटार कुल्लू डेली चलती हैं ये। ठीक है, संजौली शिमला से जो है रिकांगपिओ किन्नौर के पास पड़ता है, ये भी डेली सर्विसेज है। और संजौली शिमला से चंडीगढ़ जो है 3 डेज ए वीक यानी वीक में 3 दिन जो है ये सर्विसेज चली गई हैं। ये भी आपकी जो है HAPL हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड जो एजेंसी है वो इसको ऑपरेट कर रही है। ठीक है, सो गाइज ये थी आपकी जो है स्कीम। अब हम नेक्स्ट है हमारा जो है जो आपका कमियाना हिल टॉप नेचर ट्रेल शिमला है। तो कमियाना जो हिल्स है आपकी शिमला में, इसमें जो है नेचर ट्रेल तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले जानेंगे नेचर ट्रेल क्या होता है। नेचर ट्रेल में आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। नेचर ट्रेल होता है कि जो है एक ऐसी पगडंडी या ऐसा जो है पथ बनाया जाता है जो आपका जंगलों से होकर निकलता है। रास्ते में उसमें जो है आपके बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, उस पे जो है उस जंगल में जो भी जो है प्राणी या जीव रहता है उसकी जानकारी, पेड़ पौधों की जानकारी वो होती है। तो एक तरीके से इको टूरिज्म, इस पे जो है जितने भी आपके जो सैलानी आते हैं वो जाते हैं और उसमें जो है उस रास्ते से चलते हैं। तो ऐसा ही जो है एक नया डेवलप किया जा रहा है आपका कमियाना हिल टॉप नेचर ट्रेल शिमला में। ठीक है, तो इसकी लोकेशन जो है आपकी पोआबो गांव है आपका कमायनी शिमला में, वहां पे। और इनॉग्रेशन जो है जून 5, 2026 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर स्टार्ट किया गया था चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा। ठीक है, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है जो इसे तैयार करेगी, ये भी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, वो है आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश का वन विभाग इसे डेवलप करेगा इस नेचर ट्रेल को। ठीक है, जो ये आपका नेचर ट्रेल है। ठीक है, इसके प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 5 करोड़ रुपए है। ठीक है, क्या है 5 करोड़ रुपए है, और फर्स्ट फेज के लिए इसको ओपन भी कर दिया गया है। ये आपने ध्यान रखना है नेचर ट्रेल को। ओके, इसके मेन ऑब्जेक्टिव बात करें हम, तो मेन ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, ये सीधी सी बात है कि इको टूरिज्म जो है आपका उसको ये प्रमोट करेगा। साथ ही अवेयरनेस जो होगी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, जो एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, जो जब बंदा जो है उससे निकलेगा कोई भी टूरिस्ट या सैलानी, तो उसको जो एक अवेयरनेस होगी कि कैसे जो है हमें अपने पर्यावरण को संरक्षण देना है। ठीक है, साथ ही बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता कंजर्वेशन की बात करें तो जैव विविधता को संरक्षण की इससे जो है प्रमोट होगा। और नेचर की जो एजुकेशन है, जो प्रकृति की शिक्षा है, वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रमोट होगी। और जो है साथ ही जो है जो पीपल्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं, उनका क्लोज जो है कनेक्शन होगा नेचर से। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल विलेज, लोकल विलेज के लिए जो है एक अपॉर्चुनिटी होगी। आप कहेंगे कि कैसे जो है हो सकती है, देखिए हिमाचल प्रदेश का यूथ अगर ये जो है डेवलप होता है, वो लोकल गाइड के जो है रूप में एज ए लोकल गाइड जो है वो काम कर सकता है। रास्ते में छोटे छोटे विलेजेस होते हैं, वो होम स्टे बना सकते हैं, तो रूरल टूरिज्म वहाँ से बन सकता है। और लोकल प्रोडक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश जो हैं आपके, हिमाचल प्रदेश के जो स्थानीय उत्पाद हैं उनकी बिक्री हो सकती है, तो वहाँ से जो है रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो ऐसा देखा जाए तो चारों ओर जो गांव है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, जो किसी कारण जो है पिछड़ा हुआ है, गांव जो है अपनी जो है इकोनॉमी वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये कमायनी हिल टॉप नेचुरल ट्रेल शिमला से ये जो है जानकारी ये जो है अर्निंग्स हो सकती है। सो गाइज ये थी जो है आपकी टॉप न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की। और आपको इसकी अगर कोई पीडीएफ्स वगैरह चाहिए, आप नीचे दिए गए लिंक पे जो है क्लिक करके पीडीएफ्स वगैरह जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप राज मल्होत्रा IAS चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।